Hello dear students, welcome to the solution series for IIT JAM 2021. I will be solving this problem number 60 from the linear algebra topic. Let us have a look. Let A is equal to this matrix. Consider the linear map TA from the real vector space M4R, that means a space of 4 cross all the 4 cross 4 matrices over the field R, to itself defined like this for all x belongs to M4R. द डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस ऑफ टी ए इज। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो आपके पास क्या है, एक मैप है, लीनियर मैप है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से डिफाइंड है, M4 ओवर R टू M4 ओवर R पर ये डिफाइंड है। और मैप की डेफिनेशन हम इस तरीके से दे रहे हैं कि टी ए ऑफ एक्स जो है वो कितना है, ए एक्स माइनस एक्स ए, इतना हम डिफाइन कर रहे हैं इसको, मैप को। अब आपसे रेंज स्पेस के बारे में जानना चाह रहा है, बट मैं ये क्वेश्चन कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसका क्या निकालोगे, नलिटी निकालोगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा नलिटी एंड देन बाय रैंक नलिटी थ्योरम मैं रैंक निकाल दूंगा, है ना। तो सिंपली यही हम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले we are aiming to find out nullity of TA। नलिटी का क्या मतलब समझते हो आप, कि आपको वो सारे x चाहिए सच दैट TA ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। तो अब हमारा काम क्या होगा, दैट मीन्स अगर TA ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि ax माइनस एक्स ए इसे 0 होना चाहिए। तो अब एक बार हम इसे देखते हैं कि ये आएगा कितना। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर एक मैं लाइन खींचूंगा, तो मैं कंसीडर करूंगा, देखो ये a तो फिक्स्ड है मैट्रिक्स, बट x तो वेरिएबल है, तो x को मैं इस हिसाब से कंसीडर कर लेता हूं। तो x को मैंने कंसीडर करा, 4 क्रॉस 4 का मुझे चाहिए x, तो मैंने लिखा a1 a2 a3 a4, ठीक है। एग्जाम में भी करना ये पॉसिबल है, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4, ठीक है। तो ये आपके पास x है। अब आपका काम क्या होगा, आपको ax माइनस एक्स ए को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो मैं लिखूंगा ax माइनस एक्स ए, तो कितना आएगा ये सिंपली, तो ये मैट्रिक्स जो आपके सामने लिखी हुई है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1, तो ये तो है a। अब आपने इसके साथ x मल्टीप्लाई किया एंड देन आपने यहाँ पर x लिखा और फिर आपने a लिखा, है ना। इतना मुश्किल बड़ा कैलकुलेशन। तो ऐसा करता हूँ मैं, दो हिस्सों में इस कैलकुलेशन को ब्रेक करता हूँ। ax की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ, है ना। ax मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया, देन x से यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो बात सेम ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ax को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x कितना है, a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4, ये हमारा क्या है, वो मैट्रिक्स है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। तो ये मैंने कैलकुलेट करके आपके सामने लिख दिया है। ये आपके पास क्या है, ax निकाल दिया गया है, xa निकाल दिया गया है, एंड देन ax माइनस xa है। दैट मीन्स कि यही आपका क्या है, TA है, राइट। सो TA ऑफ x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू है ये, है ना। तो चलो इतना फिलहाल लिखते हैं। सो TA ऑफ x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू है। दैट मीन्स कि आपका x जब आपने इसे 0 से इक्वेट आपने किया तो आपके पास ये आया। तो आपके पास यहाँ से आपको पता चलता है कि नल स्पेस की डायमेंशन कितनी आएगी। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि नलिटी ऑफ दिस TA, तो आपको बोलना होगा कि अगर आप इसे इक्वेट कर रहे हो 0 से, हालांकि मैंने किया नहीं है बट यहाँ पर मैं 0 से इक्वेट इसको कर रहा हूँ, ठीक है। 0 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, तो नलिटी ऑफ TA कितना आपके पास आएगा फिर, नलिटी ऑफ TA सिंपली आपके पास कितने फ्री वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वेरिएबल्स।
आपके जो डोमेन है, डोमेन स्पेस की डायमेंशन कितनी है, 16 है ना, 4x4 की मैट्रिक्स से 16 डायमेंशन है, तो यहाँ से रैंक ऑफ टी ए कितना आ जाएगा, 16 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो 8 इसका आंसर है। सो थैंक यू।